बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे लिसनिंग मॉड्यूल। लिसनिंग मॉड्यूल हम पढ़ेंगे तो हमने पहले जो है ना इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि लिसनिंग मॉड्यूल में कितने क्वेश्चंस आते हैं। 40 क्वेश्चंस टोटल जो है वो आते हैं। टोटल टाइम होता है 40 मिनट्स। तो ये बातें हमारी जहन में होनी चाहिए। उसके बाद जो है 40 क्वेश्चन जो है अभी इन आउट ऑफ 40 क्वेश्चन अगर हमने 24 टू 26 करेक्ट कर दिए तो इसका मतलब हो गया कि हमारे 6 बैंड्स हो गए। ठीक है, कंफर्म है 6 बैंड्स। तो इससे ऊपर मत 6 बैंड मैंने इसलिए बताया कि 6 बैंड जो है जो सबसे नीचे वो मतलब ज़्यादातर यूनिवर्सिटी मिनिमम जो है वो 6 बैंड जो है वो एक्सेप्ट करती है। ज़्यादातर जो है वो उससे ऊपर जो है वो बैंड्स मांगती है। तो 24 टू 26 आपने करेक्ट कर, इसके मतलब है 6 बैंड, और इससे ऊपर अगर आप जाओगे तो ज़्यादा बैंड जो है वो आपके आएंगे। इसके बाद हम आते हैं लिसनिंग मॉड्यूल शुरू करने से पहले हमारे पास कुछ इंस्ट्रक्शंस है। वही इंस्ट्रक्शंस को जो है ना वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंस्ट्रक्शन में सबसे पहले जो है हमारे पास होने चाहिए नेसेसरी स्टफ। ठीक है, नेसेसरी स्टफ में फॉर एग्जांपल हमारे पास होना चाहिए शार्पन, मतलब जो पहले से शार्प हुआ हो पेंसिल्स, और कितने होने चाहिए 3 to 4 पेंसिल्स होने चाहिए। ये ना हो कि बाद में हम जो है वो शार्पनर के साथ लगे रहे और बाद में हमारे पास टाइम जो है ना वो ज़ाया हो जाएगा। तो इसका बहुत ज़्यादा जो है वो ख्याल करना चाहिए। इसके अलावा चीटिंग इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। चीटिंग इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। चीटिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। चीटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोहिबिटेड है, उसकी इजाज़त बिल्कुल जो है वो नहीं है। इसके अलावा जो है ना आपको जो वो क्वेश्चंस वो बताएंगे, जो क्वेश्चन मतलब जो आप लिसन करेंगे, जो क्वेश्चन आएंगे तो डायरेक्टली जो है कोशिश करें कि वो आप आंसर शीट पे ना लिखे। ठीक है, हर एक लिसनिंग मॉड्यूल के 4 पार्ट्स है और हर एक पार्ट में जो है वो आखिर में आपको 1 मिनट देता है कि आप जो है ना वो दोबारा से जो है ना वो अपने आंसर शीट चेक करें। तो आप इस तरह किया करें, जैसे ही आपको आंसर समझ में आ जाए आप जो है ना वो क्वेश्चन पेपर पे लिखा करें। उसमें अगर कोई गलती आए या लिखाई जो है वो साफ ना आए तो आखिर में जो आपको 1 मिनट दिया जाता है दोबारा देखने के लिए, उससे आप जल्दी जो है वो आपको 1 मिनट में 1 मिनट बहुत ज़्यादा टाइम होता है, उसमें आप 10 MCQs जो है ना वो आसानी से वो आंसर शीट पे वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं और साफ भी लिख सकते हैं और उसमें जो गलती भी फिर नहीं आएगी, क्योंकि लिसनिंग के दौरान फिर बंदे को जल्दी होती है तो उससे गलतियाँ जो है वो आ जाती है। तो इस बात का भी जो है वो ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा जो है वो आपको मुख्तलिफ जो आप टेस्ट शुरू करेंगे तो क्वेश्चन पेपर पे वो आपको हेडिंग देंगे। ठीक है, हेडिंग में लिखा होगा मिसाल के तौर पर के नोट लिखा होगा। नोट में क्या लिखा होगा, राइट द आंसर इन ओनली 1 वर्ड। तो आपने क्या करना है, आपने वही आंसर जो है सिर्फ 1 वर्ड में लिखना है। 1 वर्ड मीन्स 1 वर्ड, उससे ज्यादा वर्ड अगर आप यूज करेंगे तो उसको क्रॉस कर देंगे। इसके अलावा उन्होंने इस तरह हेडिंग दी, इस तरह जो है ना वो नोट दिया होगा कि राइट नॉट मोर देन 3 वर्ड्स। सही है, तो इसका मतलब है कि 3 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना है। इसमें आप 1 भी लिख सकते हैं, वर्ड 2 वर्ड भी लिख सकते हैं और 3 वर्ड्स जो है ना वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। इसके अलावा एक और टाइप आता है नोट में के राइट द करेक्ट लेटर इन द बॉक्स। तो इसका क्या मतलब हो गया कि करेक्ट लेटर, इसमें वर्ड बिल्कुल नहीं लिखनी, ना सेंटेंस लिखनी है और ना जो है वो वर्ड लिखनी है। इसमें क्या होगा, फॉर एग्जांपल उन्होंने आपको एक जो है वो जुमला दिया होगा, वो जुमला इस तरह होगा, फॉर एग्जांपल दे रहा हूं मैं कि रावलपिंडी इज लोकेटेड इन डैश
प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो फिर इसके नीचे वो आपको ऑप्शन देंगे, या ऑप्शन जो है ना वो ए बी सी में देंगे, इस तरह ए बी सी डी, या जो है वो 1 2 3 में देंगे, 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ लिखा होगा केपी मतलब खैबर पख्तूनख्वा। ठीक है, बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध। ठीक है, तो अब आपको कौन सा करेक्ट नजर आ रहा है? पंजाब नजर सही आ रहा है। तो उसमें आप क्या करोगे? आप इस तरह नहीं करोगे कि यहाँ आके आप पंजाब लिख दो। अगर आपने पंजाब लिख दिया तो वो ये क्रॉस कर देंगे। ठीक है, पंजाब की जगह आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? अगर आपको उसके सामने लेटर दिए हुए ए बी सी में दिए हुए हो, मिसाल के तौर पर यहाँ पे सी आता है तो आप यहाँ सी लिखोगे। ठीक है, और अगर 1 2 3 में दिए हो तो फिर 3 आता है तो यहाँ पे आप 3 लिखोगे। ठीक है, तो पूरा वर्ड या सेंटेंस वगैरह जो है वो नहीं लिखनी है, सिर्फ जो है ना वो आपने लेटर लिखना है उसके सामने। तो ये मुख्तलिफ बातें हैं, इसका जो है वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखनी चाहिए। अभी हम आते हैं लिस्टिंग मॉड्यूल के पार्ट्स की तरफ। लिस्टिंग मॉड्यूल जो है ये फर्दर तकसीम हो गया है 4 पार्ट्स में। ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। ठीक है, पार्ट 1 में जो है वो हमें 10 क्वेश्चंस देते हैं। 10 क्वेश्चंस होते हैं, 7 to 9 मिनट्स टाइम देते हैं। ठीक है, ये सारे जो है टोटल 10 मिनट्स देते हैं, लेकिन 10 मिनट्स में आपको वो जो लिसनिंग होगी वो 7 to 9 मिनट्स में होगी। मैक्सिमम ज़्यादातर जो है वो 9 मिनट्स का टाइम जो है वो देते हैं। ठीक है, और 1 मिनट जो आखिर में देते हैं वो उसके लिए देते हैं कि आप चेक करें कि आपका आंसर ठीक है या गलत है। तो उसमें आप क्या करेंगे? मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर कोशिश करें कि पहले आंसर जो है वो आप क्वेश्चन शीट पे लेके और फिर वो आंसर शीट को ट्रांसफ़र करें, तो आपको वो उसमें गलतियों की गुंजाइश जो है वो कम होगी। ठीक है, इसमें ज़्यादातर जो है वो 2 स्पीकर्स होते हैं, 2 बंदे बातें कर रहे होते हैं, उनको हम नोट करेंगे और उसमें हम जो है वो उससे आंसर जो है वो निकालेंगे और वो आंसर शीट पे जो है वो लिखेंगे। इसके अलावा इसमें जो है ये मोस्टली इजी होता है। ज़्यादातर क्या होता है? मोस्टली इजी, ज़्यादातर इजी होता है, लेकिन फास्ट होता है। ज़्यादा तेज़ भी नहीं होता, लेकिन नॉर्मल सा फास्ट जो है वो होता है। और ज़्यादातर ये इनमें बातें किस चीज़ के बारे में होती है? एवरीडे एक्टिविटी के बारे में ज़्यादातर बातें होती है। ठीक है, इसमें ज़्यादातर एवरीडे एक्टिविटी के बारे मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में जो है वो बातें करते हैं और उससे हम आंसर जो है वो निकालते हैं। अभी आते हैं पार्ट 2 की तरफ। इसमें भी 10 क्वेश्चंस होते हैं, टाइम भी वही 7 to 9 मिनट्स है, और वही बात है कि 9 मैक्सिमम होता है, टोटल 10 होते हैं। 1 मिनट आखिर में वो क्या देखते हैं? वो चेकिंग के लिए दोबारा देते हैं। इसमें 1 to 2 स्पीकर्स होते हैं, लेकिन ज़्यादातर बातें जो है वो एक बंदा करता है, और ज़्यादातर आंसर्स हमें जो है वो एक बंदा जो ज़्यादा बातें करता है उसकी बातों से जो है हमें आंसर ज़्यादा मिलेंगे उससे। ठीक है, ये जो है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है बनिस्बत पार्ट 1 के। ठीक है, उससे ज़्यादा तेज़ भी होता है थोड़ा सा। ठीक है, और ये भी एवरीडे एक्टिविटी के बारे में बातें करते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में इसमें बातें होती है, और उनसे हमने आंसर निकालने हैं और वो आंसर शीट पे लिखने हैं। पार्ट 3 जो है वो भी यही बात है, 10 क्वेश्चंस होते हैं, 7 to 9 मिनट्स टाइम होता है। ठीक है, ये इससे भी ज़्यादा मोर डिफ़िकल्ट होता है ये। ठीक है, और ये मोर फास्टर होता है। ठीक है, और इसमें जो बातें वो करते हैं वो ज़्यादातर एकेडमिक एक्टिविटीज़ के बारे में करते हैं, एजुकेशन के बारे में, एजुकेशन से रिलेटेड बातें जो है वो करते हैं, एकेडमिक एक्टिविटीज़ के बारे में बातें वो करते हैं। ठीक है, तो ये बातें जो है वो
याद रखनी चाहिए। इसमें स्पीकर जो होते हैं वो होते हैं 2 to 4 स्पीकर हो सकते हैं इसमें जो बातें करेंगे, और उनसे हम जो है वो उनकी बातों से आंसर जो है वो नोट करेंगे। इसके अलावा पार्ट 4 आ जाता है। पार्ट 4 जो है वो यही बात है, 10 क्वेश्चंस, 7 to 9 मिनट्स। ठीक है, ये द मोस्ट टफ वन होता है, सबसे ज़्यादा टफ जो है ये पार्ट होता है। ये फास्टेस्ट भी होता है, जल्दी जल्दी वो बातें करते हैं। ठीक है, और ये भी एकेडमिक एक्टिविटीज़ के बारे में बातें होती हैं। सही है, तो ये 4 जो है हमारे पास लिसनिंग मॉड्यूल के 4 पार्ट्स है। तो इन 4 पार्ट्स में यही तरीके से जो है हमें वो क्वेश्चंस आएंगे, और इसी तरह जो है ना वो हम फिर हल करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आ जाता है हमारे पास 11 फॉर्मेट्स ऑफ लिसनिंग मॉड्यूल। लिसनिंग मॉड्यूल के हमारे पास है 11 फॉर्मेट्स। कितने फॉर्मेट्स हैं? 11 फॉर्मेट्स हैं हमारे पास। ठीक है, 11 फॉर्मेट्स मतलब है कि 11 तरह के क्वेश्चंस है, मुख्तलिफ तरीक़ों से वो क्वेश्चन रहते हैं। कई MCQs होता है, कभी नोट कंप्लीशन होता है, डायग्राम कंप्लीशन होता है, मुख्तलिफ किस्म के वो क्वेश्चन होते हैं। तो तकरीबन 11 किस्म के क्वेश्चन होते हैं। उसमें नंबर 1 आ जाता है नोट कंप्लीशन, नंबर 2 है टेबल कंप्लीशन, नंबर 3 है सेंटेंस कंप्लीशन, नंबर 4 है समरी कंप्लीशन, नंबर 5 है फ्लो चार्ट कंप्लीशन, नंबर 6 है मैप कंप्लीशन, मैप नक्शे की कंप्लीशन। ठीक है, नंबर 7 है फॉर्म कंप्लीशन, नंबर 8 है मैचिंग लिस्ट विद फ्रेजेस, नंबर 9 है शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर्स, नंबर 10 है MCQs, नंबर 11 है लेबलिंग और डायग्राम। ये हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के फॉर्मेट्स है। इन फॉर्मेट्स से जो है वो हमारे पास वो क्वेश्चंस जो है वो आ सकते हैं। नंबर 1 जो है क्या है, वो नोट कंप्लीशन, 2 टेबल कंप्लीशन, सेंटेंस कंप्लीशन, समरी कंप्लीशन, फ्लो चार्ट कंप्लीशन, मैप कंप्लीशन, फॉर्म कंप्लीशन, मैचिंग लिस्ट विद फ्रेजेस, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, MCQs, लेबलिंग और डायग्राम। तो हम इन सारों को जो है नंबर बाय नंबर जो सारों को हम पढ़ेंगे कि नोट कंप्लीशन किस तरह होता है, टेबल कंप्लीशन किस तरह होते हैं, सेंटेंस कंप्लीशन किस तरह होते हैं, ये हम जो है वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अगली वीडियो में हम नोट कंप्लीशन, टेबल कंप्लीशन, सेंटेंस कंप्लीशन वगैरह, टाइम हुआ तो समरी कंप्लीशन और फ्लो चार्ट कंप्लीशन पे भी बात जो है वो कर लेंगे इंशाल्लाह। तो अब तक अगर कोई प्रॉब्लम हो पिछली वीडियो में या इस वीडियो में, तो आप कमेंट सेक्शन में लेके हम कोशिश करेंगे कि उसको सॉल्व कर सके। मेहरबानी, अस्सलाम वालेकुम।